शादाब, यस सर। आप नहीं थे 2 दिन के लिए? नहीं सर, माय हेल्थ वाज नॉट गुड गुड। यू वर ऑफ टू सम एल्स वर्क? हेलो? हेलो। या आई वाज टॉकिंग टू यू ओनली, शादाब. यस सर, माय हेल्थ वाज नॉट गुड, सो आई वाज नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। ओके. एनीवेज, योर वॉइस इज स्टिल नॉट क्लियर. अभी अभी जरा बात करके देखो. मैंने यहाँ पे माइक का स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाया है. कैन यू जस्ट से समथिंग लाइक? सर एक्चुअली माय आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन, दैट्स व्हाई वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके. ठीक है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है. इधर यूज अ बेटर माइक और बी नियर योर फोन. आई डोंट नो, बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर. ठीक है. इसलिए सोशल मीडिया में हमने देखा था कि कैसे आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो. आप मीडिया शेयर कर रहे हो, इसलिए उसे मीडिया का माध्यम बताया गया है. ठीक है. इट्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, वो आपकी खुद की एक सोच है, विचार है. बराबर है. इफ यू आर शेयरिंग एनी काइंड ऑफ वीडियो, एनी काइंड ऑफ फोटो, एनीथिंग दैट यू आर पोस्टिंग इज बेसिकली योर ओन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है. तो जब आप पेड मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तब आपको समझ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में फेमस कौन होता है सबसे ज्यादा? जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. जैसे कि कोई पॉलिटिशियन जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, बेसिक है, बहुत सिंपल है. जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो फेमस हो जाता है. बट इतना फेमस नहीं हो पाता है. ठीक है. जितने कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अभी आप किस तरीके से जुड़े हो वो मैटर करता है. ठीक है. अगर मैं आपके दिल से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि शाहरुख खान अपने पूरे ऑडियंस के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. ये डिफरेंस है. या फिर रिलायंस आपके साथ जुड़ी हुई है, वो आपके आवश्यकताओं के साथ जुड़ी हुई है. बराबर. हर रोज की आवश्यकता है. और आप क्या होता है, जो आपके कोई आपके आवश्यकताओं से जुड़ता है ना, आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में क्रिटिकल रहते हो. क्रिटिकल यानी क्या? अबे हाँ, तो ये मुझे प्लान 200 रुपये में गिर रहा है क्या? यहाँ पे मुझे 300 में आ रहा है क्या? यहाँ पे मुझे 10 रुपये सस्ता गिर रहा है क्या? 10 रुपये सस्ता गिर रहा है तो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? समझ रहे हो कहने का मेरा मीनिंग क्या है? सो आप जो आपके जो आपको आवश्यकता दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक, बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि घर पे कैसे होते हैं. पापा क्या करते हैं? पापा पैसे कमा के लाते हैं. बराबर. तो पापा का सब लोग बहुत क्रिटिकल रहते हैं. अरे पापा हमारे ऐसे ही है, पापा वही है, बहुत चिल्लाते हैं, बात ही नहीं करते हमसे, कनेक्ट ही नहीं होते हैं. और वही मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, मम्मी देखो मैं ये कर. क्यों? क्योंकि जो आपके कनेक्शन होता है, लड़कियों के लिए उल्टा होता है कि नहीं हमेशा? यस. तो कैसे होता है कि वेन एवर एनी वन कनेक्ट, कहाँ पे कनेक्ट होते हैं आप मैटर करता है. तो आपका पॉपुलैरिटी डिपेंड करता है. अभी इंस्टाग्राम फेसबुक ये कौन यूज कर रहा है? यूथ यूज कर रहा है. इसलिए जो यूथ के सेलिब्रिटीज, अभी सेलिब्रिटीज ने अडाप्ट नहीं कर पाए. सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया अडाप्ट नहीं की, वो अपने अपने इंडस्ट्री में मस्त है और बिजी थे. तो फेसबुक पे और सो इंस्टाग्राम पे अलग सेलिब्रिटीज बन गए. राइट शादाब? हेलो? हो रहे हो ना कनेक्ट? सो हाँ सर। यस. सो अभी फेसबुक पे पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा किनकी है? जो यूथ है. उनके यूथ लोग के अंदर यूथ आइकॉन कोई है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया हो गया, भुवन बाम हो गया. बराबर. बाद में अंकित बहानापुरिया हो गया. ठीक है. ये अलग सेलिब्रिटीज बन गए, अलग इन्फ्लुएंशियल लोग बन गए. तो अब लोगों से कहाँ तक जुड़ते हैं? अभी मैं इंस्टाग्राम रोज यूज करता हूँ. तो जो मेरी जीवन शैली है, इंस्टाग्राम एक ग्रुप हो गई, उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वही लोग मेरे साथ जुड़ लेते हैं. समझा? तो वो क्या हो गया? अंकित बानापुरिया हो गया, और कोई 3-4 लोग हैं. उनमें फर्क क्या है बेसिकली? कि वो आज के टाइम में सेलिब्रिटी, अभी आप जो जुड़े हो उनसे दिल से भी नहीं, आप रूह से जुड़े हो. आपकी आवश्यकताओं के बियॉन्ड जुड़े हो आप उन लोग के साथ. आपका और उनका जीवन सेम है, आपको जुड़ने की जरूरत ही नहीं है. आपका उनका जीवन कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही. इसलिए आपको क्या आता है? सजेस्टेड रील्स आते हैं.
सो दैट जिसको आप रिलेट कर सकते हो उनके साथ आपको कुछ फायदा हो जाए। यही सोशल मीडिया का मेन फंडा है ना। तो यहाँ पे उसके बाद कौन फेमस हुआ है? जो और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे कि सोप एक्टर्स हो गए, बराबर, पॉलिटिशियन लोग हो गए, फेमस मीडिया जर्नलिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, है ना, पीआर के लोग हो गए, बराबर। तो ऐसा इन्फ्लुएंशियल है। बाद में सबसे लीस्ट फेमस कौन होता है? टाटा मोटर्स, रिलायंस, सोशल मीडिया की बात करते हैं। पर फिर भी कुछ कंपनी बहुत बढ़िया काम करते हैं, जैसे कि अमूल इंडिया हो गया, ठीक है। अमूल इंडिया का जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो बहुत फेमस है। यस, सबने देखा है ना? देखा कि नहीं देखा है? सो बहुत फेमस है ग्राफिक अमूल का। तो अभी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अभी कैसा है, एक सेलिब्रिटी हो गया, एक पॉलिटिशियन हो गया, वो पहले से लोगों से जुड़ाव ला रहे हैं। इन लोग का कैसा है, ये लोग से डायरेक्ट जुड़ते नहीं है, बस अपना काम, सर्विस और ये दिखाते हैं। तब उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया में उन्होंने वही चालू किया, हमारा काम, हमारा सर्विस, हमारा ये, करेक्ट। दे डिड दैट ओनली, हमारा काम, हमारा सर्विस, हमारा ये, हमारा वो, XYZ XYZ। तो लोग क्या हो गए, ज्यादा फेमस उन्होंने रील स्टार लोग को ही बनाए या सेलिब्रिटी लोग को ही बनाए। अभी आप ही मुझे बताओ, आप कितना टाटा मोटर्स का रील देखते हो? या आपकी कोई भी फेवरेट कंपनी हो, जियो हो या और कोई भी कंपनी हो बड़ी, कोई भी, ठीक है, इन्फोसिस, विप्रो, दिखता है हमें सोशल मीडिया पे? यस और नो गाइस? ठीक है। तो अभी ऐसा मान के चलते कि ये सारे लोग फेमस है सोशल मीडिया पे, ऑर्गेनिक, रणबीर अलावादिया हो गया, ये हो गया, अंकित बालापुरिया हो गया, ये सब लोग फेमस है, उनका चल रहा है अपना अपना। बट अभी कल मैंने क्या बोला था कि जहाँ कहाँ पे भी अटेंशन होगा वहां पे हम लोग ऐड करते हैं, बराबर। तो अभी ये बड़े कंपनी ने क्या बोला, अभी यहाँ पे तो अटेंशन है, यहाँ पे तो लोग खुद होके ढूंढ रहे हैं। तो अभी काम करो, हमें सब लोग को ऐड दिखानी नहीं है, या हमें सब लोग को कंटेंट दिखाना नहीं, जैसे अंकित बानापुरिया दिखा रहा है या रणवीर अलाहाबादिया दिखा रहा है या ये अपराजक्ता कोहली दिखा रही है, हमें वो नहीं करना है। आप क्या बोलोगे? हमें ये नहीं करना है, हमें उल्टा ये करना है कि जो लोग को चाहिए ऐसी चीजें हम उन्हीं लोग को दिखाएंगे। मतलब क्या, कि अभी लेट से कि मुझे मालूम है कि मैं बेच रहा हूँ एक फैशन ब्रांड, ठीक है। अब फैशन ब्रांड मुझे मालूम है कि हर कोई, मतलब मम्मी या डैडी या छोटा बच्चा, सब लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 18 से लेके 35 तक लोग को मुझे बेचना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 18 से 35 के लोग, अब मैं और सोचूंगा कि ये जब कपड़े ढूंढने आते हैं तब कैसे ढूंढते हैं? कुछ तो सर्च करते हैं, राइट, गूगल पे। फिर वो सर्च करने के बाद उनको ऐड दिखना चालू होता है कि नहीं, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे? यस और नो? बहुत बार हुआ ना ऐसे, उनको डिस्प्ले एड्स भी दिखते हैं फिर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब कभी आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको ये ऐड दिख गई, ये ऐड दिख गया, आप कभी ये सर्च करते हो, वो ऐड दिख गया, फेसबुक पे भी दिख गया, इंस्टाग्राम पे दिख गया। तो ये करते हैं कंपनी। कंपनीज क्या बोलते हैं कि हम देखो, दिल से नहीं जुड़ सकते, हम लोग आवश्यकताओं से जुड़ सकते हैं, राइट, क्योंकि वो लोग आवश्यकता दे रहे हैं। तो आप जब कभी दिखाओगे कि आप आवश्यक हो, तब वो कंपनी आपको जाहिरात दिखाएगी। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट से हम लोग पढ़ेंगे फेसबुक का। जब इसमें डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनिक में और पेड में, आपको सबको समझ में आ गया? यस, शादाब, क्लियर? Yes, sir. Clear. नाउ लेट्स सी द एक्चुअल डैशबोर्ड। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमें रैंडमली लोग को सजेस्ट नहीं करना है, हमें सबके साथ जुड़ना नहीं है। मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस हर कोई आदमी ले नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी लेट्स से कि जियो का सिम कार्ड हो गया, अभी वो हर एक नागरिक यूज कर सकता है आज के टाइम पे। तो हर एक नागरिक को वो रैंडमली ऐड दिखाएगा सब जगह पे, यस और नो? बट वही अगर मेरा एक नीश प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरी घड़ी है जो कि 15,000 रुपए की, अब 15,000 की घड़ी हर कोई खरीदेगा क्या? जो कोई भी कमा सकता है वो लेगा, बराबर। और जो अच्छा खासा कमा सकता है वो लेगा, बराबर है कि नहीं? जो 70-80 हजार रुपए कमाता है कम से कम, वो सोच सकता है लेने का, बराबर।
तो हम क्या करेंगे, उन लोग को हमारी ऐड दिखाएंगे। कैसे ऐड दिखाएंगे? थ्रू हेल्प ऑफ दिस। नाउ विल सी कि डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। अभी ये फेसबुक मैनेजर अकाउंट ये कैसे बनता है, आपको रोहित सर ने दिखाया होगा ना कि फेसबुक पे आप पेज कैसे बनाते हो। आप प्रैक्टिकल देखेंगे। यस, याद है? राइट शादाब? शादाब? हेलो, शादाब आवाज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हाँ सर, नेटवर्क इशू तो है। क्या क्या? हाँ, नेटवर्क से चला गया था मेरा। ओके ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ना लेट्स सी पेजेस, पेजेस के अंदर, ठीक है, ये पेजेस है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये पेज के अंदर हमें मेटा बिजनेस सूट में जाने आता है ना सबको? ऐसा नो, अगर ये स्विच किया हमने पेज, तो यहाँ पे एक एडवांटेज है, ठीक है। ये हमने स्विच कर लिया पेज, यहाँ पे दिख रहा है मेटा बिजनेस सूट। ये क्या होता है मालूम है सबको? निकिता और शादाब? ये सर, कोई भी एड्स रन करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो एड्स रन करने के लिए, ठीक है, आप कह सकते हो, बराबर है। बट ये मेटा बिजनेस सूट क्या होता है बेसिकली, मैं अभी आपको एक संक्षिप्त में चीज बताता हूँ। अभी आपने पेज बनाया, पेज में एक्सेस कैसे दिखा, सर ने दिखा ना, हाउ यू कैन गिव एक्सेस टू डिफरेंट पीपल, राइट? सेटिंग्स के अंदर जाके, बराबर, राइट? तो आपके पेज का एक्सेस किसको दिया, मतलब कोई और दूसरा आपका पेज हैंडल कर सकता है, बराबर। ये हो गई एक प्रोफेशनल बात। अब दूसरी प्रोफेशनल बात क्या है? हैंडलिंग द मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब ये मेटा बिजनेस सूट हैंडल करना यानी क्या होता है? अब लेट्स से कि अंकिता के पास एक ही क्लाइंट, तो अंकिता क्या करेगी, लॉग इन करेगी, बराबर ना, फेसबुक पे, और वो क्लाइंट संभाल लेगी। बट लेट्स से अंकिता के पास 50 क्लाइंट है, 25 क्लाइंट है, 30 क्लाइंट है, बराबर ना, हो सकता है ना ऐसे। या एक ही कंपनी के 7 अकाउंट है, या 17 अकाउंट है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? पॉसिबल। तो उस टाइम पे अंकिता को क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पे लॉग इन करना पड़ेगा, अलग 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 टाइम जाएगा, और प्लस अपना पासवर्ड कोई देता नहीं है। तो आपको जब एक्सेस मिलता है तब आप ये यूज करते हो मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट आपको सारी चीजों के लिए हेल्प करता है, ऑर्गेनिक पोस्टिंग, पेड पोस्टिंग, एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी मेटा बिजनेस सूट में अगर हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे हमेशा एक ड्रॉप डाउन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये ड्रॉप डाउन अगर आप क्लिक करोगे, देखो आपको यहाँ पे आपके सारे पेजेस मिल जाएंगे, दिख रहा है? और आपको यहाँ पे करना क्या होता है, टू स्टार्ट एन एड अकाउंट। ऐड के लिए अकाउंट लगता है ना हमें, जैसे गूगल में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, फेसबुक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, यस और नो गाइस? यस। तो ये अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? दिस कैन ओनली हैपन थ्रू मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट कब मिलेगा? पेज बनाओ, पेज में जाओ, पेज स्विच करो, और ये प्रैक्टिकली आपको घर पे करके देखना है। ये सब चीजें अभी जो थ्योरी मैंने बताया वो तो समझ की बात थी, अभी ये आपको प्रैक्टिकली खुद अप्लाई करना है। सो आप जब घर पे जाओगे तब ये क्रिएट करो, पेज क्रिएट करो, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्रिएट करके सेट करना है। सो अभी लेट्स से ये पेजेस होते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक चीज हमें करनी होती है ऐड अकाउंट के लिए, दैट इज समथिंग दैट वी कॉल्ड एज क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। दिख रहा है यहाँ पे? क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चीजों का नाम देना है। यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम, बराबर, और यहाँ पे आपका बिजनेस का ईमेल, जो कोई भी आपका प्रोफेशनल ईमेल होगा, पर्सनल ईमेल होगा, जो कुछ भी आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, ये आपको यहाँ पे डालना है। समझे? क्लियर है? राइट? तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। क्लियर? सो ये हो गया आपका बिजनेस का पोर्टफोलियो। अब ये आप कैसे क्रिएट करते हो बताया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है, यहाँ पे दिख रहा है रोहित शेलवंत वीएफएक्स बिजनेस,
ये क्या है, एक पोर्टफोलियो अकाउंट है। शादाब समझ रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में? नो सर। ओके, तभी यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। जब ये क्रिएट करने के लिए सिर्फ तीन ही चीजें हैं आपको, कंपनी का नाम डालना है, आपका नाम डालना है, बिजनेस डालना है और क्रिएट बोलना है। क्रिएट बोलने के बाद इमीडिएटली ऐसा क्रिएट हो जाता है। ये दिख रहा है क्या, ये रोहित शेलवंते वीएफएक्स बिजनेस, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिख रहा है सबको ये? अरे यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये सारे अकाउंट्स? ठीक है, ये सारे पेजेस है बेसिकली। ठीक है, और पेज के साथ हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट करते हैं, वो भी मालूम है ना कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट? तो पहले आपने बनाना है पेज, पेज के बाद आपको कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ। उसके बाद आपको अगर किसी को एक्सेस देना है तो आपको पेज के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके किसी को एक्सेस देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज के ऊपर क्लिक करना है, पेज का डैशबोर्ड खुलेगा, वो बोलेगा स्विच योर पेज। तो आपको स्विच करना है आपके पेज को टू अ व्यू लाइक दिस। उसके बाद आपको इमीडिएटली नीचे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन दिखेगा। मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आप स्विच करोगे पेज। मेटा बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक किया तो ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो दिखेगा। क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो आपको कैसे क्रिएट करना है मैं भी बताया। जैसे क्रिएट होता है वैसे ये ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। खुल गया ऐसे। अब इसके अंदर देखो दिख रहा है बिजनेस सेटिंग्स, यहाँ पे आपको जाना है। आपको जाना होता है बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको एक चीज करनी होती है। ठीक है, सबसे मेन चीज तो आपको ये बिजनेस इन्फो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडिट बोल के यहाँ पे आपको प्राइमरी पेज डालना है आपका। ठीक है, अब ये कुछ भी होगा। ठीक है, अभी जो कुछ भी पेज एक्चुअली यहाँ पे होगा ना, हम लोग पेज का नाम देखते हैं। ठीक है, देखते चलो, ये फैशन फोस्टर आ रहा है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में जो कुछ भी पेज होगा ना, अभी ये एक्चुअली पेज का नाम दिखा नहीं रहा है। कभी कभी ना बहुत फेसबुक बहुत प्रॉब्लम देता है। अभी देखो यहाँ से हमने, नहीं हमने कौन सा खोला है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी ये पुराना अकाउंट रहेगा, ठीक है, डीएक्टिवेटेड रहेगा। मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो कुछ भी पेज आपके अकाउंट में है ना, उन पेजेस का नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको पेज क्लिक करके यहाँ पे सेव बोल देना है। ठीक है, सेव बोल दोगे, बाद में यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है, आपके लीगल बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको फिर ऐड अकाउंट का क्रिएशन लिमिट दिखेगा, दिख रहा है? फिर इसी अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे ऐड अकाउंट दिख रहा है आपको। यहाँ पे जब आप ऐड अकाउंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी ऐड अकाउंट क्रिएटेड दिखेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आपका क्रिएटेड नहीं है ऐड अकाउंट, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको क्रिएट एन ऐड अकाउंट। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन में जाके क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट बोलना है, न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे किसी का फेसबुक अकाउंट है अभी, आई कैन शो इट टू यू प्रैक्टिकली इफ यू गाइस वांट। अगर किसी और का लॉगिन है तो, ठीक है आपका, तो आप यहाँ पे आपका क्रोम प्रोफाइल लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, पासवर्ड मग फॉरगेट करून चेंज करून पहा, जर का झालं तर मग आपण करूयात। तो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे, कुछ नहीं, उसमें भी तीन चीजें डालना है। आपकी कंपनी का नाम, आपका कौन से कंट्री का आपका ऐड अकाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से देश का है, इंडिया है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का, क्या है, वो डायल करो। उसके बाद आपका टाइम सिलेक्ट करो, बराबर? आपको आपका टाइम सिलेक्ट करना है, टाइम जोन बोलते हैं उसे हम। ठीक है, टाइम जोन सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, नाम सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, ऐड अकाउंट, तो ऐसे आपका ऐड अकाउंट बनता है। तो क्या क्रोनोलॉजी है,
creating a page, connecting your social media accounts to your page. After connecting social media accounts, what do? We open Meta Business Suite. Meta Business Suite के अंदर भी ओपन बिजनेस मैनेजर अकाउंट, करेक्ट। बिजनेस मैनेजर अकाउंट के सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स के अंदर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो किसी भी बिजनेस के लिए आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है, करेक्ट, अंडरस्टूड, शादाब। यस सर। और रखो ना अनम्यूट अगर कोई नहीं है आपके आजू बाजू तो। ठीक है, ताकि इंटरेक्टिव रहेगा आपका और हमारा सेशन। ठीक है, सो एंड इट्स अ गुड थिंग दैट आपने वीडियो चालू किया। देखो ऐसे इंटरेक्टिव मुझे मालूम होता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वरना ऐसा होता है कि मैं बड़बड़ कर रहा हूँ और आप। ठीक है, सो वंस योर ऐड अकाउंट इज ओपन, ये ऐसे आपको ओपन होके ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये ऐड अकाउंट का नाम जो कुछ भी आप नाम देखो, इतने सारे ऐड अकाउंट दिख रहे हैं। तो आपको जिन जिन ऐड अकाउंट का एक्सेस, जैसे आप पेज का एक्सेस देते हो वैसे आप ऐड अकाउंट का भी एक्सेस दोगे, ये सर नो। तो वैसे आप अलग अलग एक्सेस दे सकते हो। रोहित शिलवंत दिख रहा है यहाँ पे VFX, अंकित पांडे, रोहित शिलवंत VFX, ये ठीक है 179591026। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैंपेन्स, एड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, एड अकाउंट सेटिंग्स, बिलिंग एंड पेमेंट्स एंड ऑल टूल्स। ये ऑल टूल्स, ठीक है, ये बेसिकली आपका मेटा बिजनेस सूट, और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे आपको जाएंगे आप एड्स मैनेजर में। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट से ऐड लगाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको वो चीज से मना करूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती नहीं है, आपको सिंपल चीजें होती है। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड अकाउंट में, तो ऐड अकाउंट आपका ऐसे दिखेगा। आपको जाना है एड्स मैनेजर के अंदर। एड्स मैनेजर के अंदर आप जैसे ही आते हो, ये आपको दिखेगा आपका डैशबोर्ड। ठीक है, देखो ये आपको एनेबल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स, टर्न ऑन टर्न ऑफ दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैंपेन्स। अब कल मैंने आपको बताया था ना कैंपेन क्यों कहते हैं हम इसे, और कैंपेन के अंदर दो सब टाइप है, कैंपेन, एड सेट्स और एड। ठीक है, बेसिकली अभी यहाँ पे शादाब भी है, शादाब को मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कैंपेन यानी क्या होता है। अभी हम लोग ऐड कभी बहुत टाइम के लिए लगाते नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा होता है। तो टाइम पीरियड लिमिटेड होता है हमेशा, इसलिए हम इसे कैंपेन कहते हैं। जब आपको बोलते हैं ना इलेक्शन कैंपेन, अब इलेक्शन कैंपेन सिर्फ 1-2 महीने के लिए होता है क्या नहीं, तो कैंपेन इसे हम कहते हैं। तो कैंपेन क्या होता है, आपके बेसिकली एड का टाइप होता है। जैसे कि आपने मुझे विंटर का एड लगाना है, तो हो गया मेरा कैंपेन का टाइप, बराबर। उसके बाद आगे आ जाएंगे मेरे एड सेट्स। एड सेट्स यानी क्या, वो कैंपेन के अंदर क्या और बाइफरकेशन। बाइफरकेशन यानी क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मिंत्रा का एड लगा रहा हूँ, तो मिंत्रा के एड में क्या होगा, मिंत्रा एड में मिंत्रा समर सेल, ये मेरा कैंपेन बनेगा। उसके अंदर एड सेट्स के अंदर क्या डालूंगा मैं, मिंत्रा विमेन सेल्स, मिंत्रा मेन सेल्स। फिर एड्स के अंदर क्या होगा, मेन सेल के अंदर मेन के 3-4 कपड़ों के अलग अलग ऐड होंगे, और वुमेन्स के अंदर अलग अलग एड्स होंगे। तो ऐसा ये सेग्रीगेशन है। ये ऊपर आपका एड अकाउंट का नाम बताता है, और उसके आगे उसका एड अकाउंट का आईडी होता है। ठीक है, बाद में आपको यहाँ पे रीसेट एड मैनेजर, आप सारे सेटिंग्स आपको रीसेट करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपको रिफ्रेश करना है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे अपडेट होते रहता है, क्योंकि एड्स रन लाइव ना, लाइव डेटा रन होता है ना एड्स का। ठीक है, तो ये ऐड यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन से दिन से कौन से दिन का डेटा देखना है, आप देख सकते हो। अभी के लिए हमने ऐड लगाया नहीं, बट अभी कैसे कंपनी बहुत सारे ऐड लगाते हैं ना, तो अभी 3 महीने के लिए ऐड चल रहा है, बट मुझे देखना है कि लास्ट 2 दिन में ऐड मेरा कितना चला है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बराबर। तो ये 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक होगा, समझा। तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो लास्ट मंथ, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब 2021 से लेके 2024 तक, जब से ऐड अकाउंट बना तब से आप तक ये सारा डेटा दिखा रहा है मुझे, अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका एड सेट है।
ये आपके एड्स है। क्लियर है? और आपको कुछ सर्च करना है तो ये फिल्टर से सर्च करना है। अभी चलो, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कॉलम का डैशबोर्ड है, ठीक है। देखो ये आप परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस एंड क्लिक चाहिए आपको, एंगेजमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। व्यू सेटअप में क्या होगा, बेसिकली देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके सेटअप्स है, या आपको जो जो कॉलम्स ऐड करने हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। देखो डे बाय, एज बाय, प्लेसमेंट बाय, आपको इसके अंदर ये आपका बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ भी आपको समझेगा एक एक चीज आगे, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करा रहा हूँ कि आप जब कभी सीखोगे ना, ऐसा मत सीखो स्ट्रेट लाइन में। मैं जो सिखा रहा हूँ बस उस चीज को अजम्पशन रखो, और बाकी की चीजें भी सीखते रहो साइड बाय साइड। बाद में यहाँ पे ऐड का रिपोर्टिंग है, फिर ऑडियंसेस है, ये आप देखेंगे, ठीक है, क्या क्या होता है ऑडियंसेस सब। तो अभी हमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है, क्रिएट न्यू कैंपेन, या फिर क्रिएट न्यू एड सेट और एड। ये एड सेट और एड यहाँ पे क्यों दिया है, बहुत सिंपल कॉमन सेंस है। कैंपेन तो हम लोग एक बना सकते हैं, और अलग 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 कैंपेन बना सकते हैं, बट एक कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट होते हैं ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक कैंपेन बनाऊंगा, फिर कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट्स लगाऊंगा। हाँ या ना, यस और नो? तो पहले से क्रिएट न्यू कैंपेन मैंने बोल दिया। फिर से यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, नाउ दिस इज बेसिकली फनल। फनल यानी सेल्स फनल होता है। शादाब, यस सर। शादाब आप क्या करते हो, बिजनेस या जॉब? बिजनेस है मेरा सर, प्रिंटिंग का है। क्या क्या? प्रिंटिंग प्रिंटिंग। क्या आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है? अभी यस लगता सर। है कि जब कभी कोई भी कस्टमर हो, हम जब कस्टमर्स को देखते हैं, तो हम कस्टमर्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, याद रखना हमेशा। We divide every customer in 3 segments. एक ऐसा कस्टमर जिसको सब मालूम है, उसको आपका प्रोडक्ट लेना है, तो वो आपके वेबसाइट पे आ रहा है या फिर आपके पेज पे आ रहा है और डायरेक्टली बाय कर रहा है, या फिर उसको लेना है, समझ रहे हो? उसका पूरा सब रिसर्च करके हो गया, जानकारी लेके हो गया, सब कुछ हो गया, उसको डायरेक्टली खरीदना है। वो एक कस्टमर हो गया। बाद में एक ऐसा कस्टमर है जो सोच रहा है, अरे कि अरे ये लूं या वो लूं, इसमें ये अच्छा है क्या, इसमें ये बुरा है। और फिर एक वो कस्टमर होता है जिसको कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता, बट वो पहली बार कुछ चीज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से निकिता, भी निकिता ने अब तक अपने लाइफ में कार खरीदी नहीं होंगी, तो लेट्स से निकिता 2 साल में कार खरीदने वाली है। तो निकिता क्या करेगी, पहले वो हमें कार के बारे में सोचेगी ना, अरे हाँ ये होता है, ठीक है, फिर वो होता है, अच्छा फिर इसके लिए, फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचती रहेगी ना हमेशा, राइट। कार में क्या कर सकती हूँ। तो 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं आपके। एक जिनको कुछ मालूम नहीं है बट उनको जानकारी लेनी है, वो शुरुआत है उनकी। एक है जिन्होंने जान लिया, अभी वो ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा अच्छा है, कंपनी ये कंपनी अच्छा है, वो कंपनी, वो कंपनी अच्छा है। और तीसरे वो लोग जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कभी जाहिरात लगाते हैं ना, तो फेसबुक ने हमें वो तीनों चीजों में डिवाइड करके दिए कि अगर आपको ऑडियंस ना आया तो उसको अवेयरनेस दिखाओ। अवेयरनेस का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अवेयर मतलब उनको जागरूक करना, उनको। तो अगर आपको जागृति करनी है तो उन्होंने ये टाइप दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। रीच यानी क्या, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अवेयरनेस यानी क्या, जागृति फैलाना, ठीक है। व्यूज यानी क्या, वो रीच का ही पार्ट है, बट वो उन्होंने दिया है वीडियो के लिए आपको ज्यादा व्यूज, मतलब वही रीच। और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस यानी सेम चीज, आपका अगर शॉप है और आपको शॉप आपके आजू बाजू एरिया में उसकी जागृति करनी है, तो वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। समझ समझ में आ गया, सबको क्लियर है? तो पहला तो आपका है अवेयरनेस,
अवेयरनेस में क्या होता है, जागृति होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज है ट्रैफिक और एंगेजमेंट। ट्रैफिक यानी क्या, आपको उनको कहीं ना कहीं लेके जाना है ऐड दिखा के। जैसे अभी कुछ लोग की जागृति हो चुकी है, अभी आप बोल रहे हो कि अभी देखो हमारा ये प्रोडक्ट आके देखो, सर चेक दिस प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट समझेंगे, उसके बाद फिर वो भटकेंगे, फिर आप एंगेजमेंट कैंपेन चलाओगे। एंगेजमेंट, अभी देखो ट्रैफिक कैंपेन में क्या लिखा है, लिंक क्लिक्स। आपने देखा होगा ना, ऐड के अंदर एक लिंक होती है हमेशा क्लिक करने के लिए, तो लिंक क्लिक्स के लिए है। लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज व्यूज यानी क्या, आपको क्लिक करा के उनको आपके वेबसाइट की ओर लेके जाना, बोला ना आपको ट्रैफिक यानी आपको कहीं ना कहीं लेके जाना है उनको, वेबसाइट के ऊपर या आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर। देखो बाद में कॉलिंग के लिए भी, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का विजिट। एंगेजमेंट में क्या होता है बेसिकली, लाइक, कमेंट्स, शेयर। तो आपको कुछ नहीं, बस उनके साथ एंगेज करना है, बस एक बात एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स में बहुत ऐड चलते हैं। लीड्स यानी कि आप फॉर्म भरते, देखा होगा आपने कि ऐड आती है, ऐड के ऊपर क्लिक करना, आपको पूछते हैं आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, यस शादाब, तो वो एड्स, ये लीड्स है। बाद में ऐप प्रमोशन ये तब होता है जब आपने अपना आपका ऐप बनाया है, ठीक है, तो वो इतना मुश्किल है नहीं, तो ऐप प्रमोशन के लिए है। और देन नेक्स्ट चीज क्या है, सेल्स। सेल्स किस चीज के लिए है, मैं बोला था जो लोग लेने के लिए तैयार है, तो ये सेल्स। तो ये आपको अलग अलग टाइप ऑफ कैंपेन दिए, हम क्या कहते हैं इसे, टाइप ऑफ कैंपेन, ठीक है। अभी लेट्स से कि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करने वाले हैं, ठीक है। आपको आपका पासवर्ड का हो गया क्या, निकिता, पासवर्ड सापड़ लगा दिला, ठीक है। शादाब आपका अकाउंट है क्या खुद का, नो सर, फेसबुक का नहीं है। फेसबुक का नहीं है ना। मतलब पहले था मेरा, पर वो ब्लॉक हो गया था समहाउ, तो फिर वो मैंने स्टार्ट नहीं किया कभी। क्या क्या, ब्लॉक हो गया था, डिसेबल हो गया था मतलब। हेलो। यस, एक मिनट रुक जाओ, होता है क्या, ठीक है। हाँ, आपका है क्या, तो आ जाओ इधर। देखो अभी यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाया अकाउंट क्रिएशन, राइट। अभी अकाउंट क्रिएशन का आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, बराबर, फिक्स हो जाएगा ना आपके दिमाग में। तब ये क्या करो, आप पहले आपका यहाँ पे जीमेल का लॉगिन कर लो, यहाँ पे, बराबर है ना आपका सर, और फेसबुक का भी है ना, कर लो, चलो, सही बात। सही है ना, शूट करा, शूट कर, अरे खूप इंटरेस्टिंग आहे तुझं मेन मोटिव्ह काय या फील्ड मध्ये, आता सर म्हणतात म्हणून तर तुला आवड आहे का, का तुला स्विच करायचं पाहिजे, करायचं तर आहे, इथे तुझं काय काम असतं किंवा फक्त डेटा एंट्रीचं, म्हणजे जे बँकेचे फॉर्म वगैरे येतात ते तुझं काय विचार आहे? स्विच करायचं परत हे घरी कोण कोण असतं, आई आणि भाऊ, बहीण, एकटीच मुलगी. मम्मी काय करतात, ठीक आहे, तुझा हात कोडिंग मध्ये चांगला आहे,
हाँ म्हणजे कोडिंग करायला लागत नाही इथे. पण बेसिक इन्फॉर्मेशन मिळते. हा. आता फ्युचर या फील्डमध्ये कोडिंगचे फ्युचर आहे कोडिंग मध्ये पण आता तुमचं त्या फील्डमध्ये तसंही कामच करत नाही. किती दिवसात लागतात 19 वर्ष. नाही मी लॉकडाऊन नंतर माझी 21 किती वर्ष झाले. 2 वर्ष दुसरीकडे गेलो होता आता लागले. तिथे काय होतं तिकडे पण बॅकअप बॅक ऑफिस हा दुसरीच काय एसईओ चालू करते त्याच्यावर थोडासा अजून अभ्यास केला तर लागेल. हा हा बना दो पेज एकदम क्रिएट करो पेज पेज क्रिएट करो चलो फटाफट. मैंने जो बताया ना वो पूरी प्रोसेस आपको रिपीट करनी है. पेज बनाना है ठीक है. अभी इंस्टाग्राम अकाउंट मत कनेक्ट करो क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नया बनाना पड़ेगा. प्रॉब्लम होता है. बना दो पेज फटाफट. कुछ डालने की जरूरत है सिर्फ 2-3 नाम डाल के पेज क्रिएट करो. आपको मेन क्या चीज सीखना है कि ऐड अकाउंट तक कैसे क्रिएट करते हैं आपको टेक्निकल प्रोसेस सीखनी. डाल दो कुछ नाम डाल दो पंकज जी नाम डाल दो. कैटेगरी क्या होगी डाल दो मार्केटिंग कुछ भी डाल दो बिगिनिंग कुछ भी डाल दो. हाँ डाल दो मार्केटिंग एजेंसी. हाँ डाल दो एजेंसी मार्केटिंग पंकज. हाँ डाल बायो भी डाल दो. बायो भी डाल दो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डूइंग एसईओ पीपीसी. हम लोग सोशल मीडिया तो डाउनलोड कर दें बट यू गो इनटू एसईओ एंड पीपीसी. पीपीसी हो गया इट्स जाहिरात पर पीपीसी पेपर क्लिक. ठीक है सुरुवात कशी करायची तुम्हाला सुरुवात टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ आणि ऑफ पेज एसईओ रोज सरांचे लेक्चर रिपीट करतो. रेकॉर्डिंग लिहून काढ नोट्स बनव त्याचे आणि त्याचं आकलन करतो. स्वतःची समज निर्माण करतो की हे नक्की काय आहे कसं आणि त्याच्यावर समज निर्माण करतो आणि मग ते अप्लाय करायला तू प्रॅक्टिकल तिथे करून बघू आणि लगेच इंटरव्ह्यू द्यायची. इंटरव्ह्यू करून एका मोठ्या कंपनीत जायचं. कमी पगार असतील एका वर्षामध्ये सेटल होऊन जायचं. पुढे भवितव्य खूप चांगलं. ठीक आहे whatever you do you have to be strong and independent right. So आता let's say की आता थोडं खाली आहे 21 मध्ये 15 राहिला चालेल ट्रॅव्हल वाढेल पण फक्त जास्त वेळासाठी नाही. पण कसं असतं किंवा मोठ्या कंपनीत कमी पगार तुम्ही असं 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 जाऊ शकता करिअरला. कारण तिथे कसं असतं ना ते काय करतात सगळ्यांना एकसारखा पगार देतात आणि सगळ्यांचा अभ्यास करतात. किती वर्ष आणि तुझ्या कंपनीत काम करतो त्यांना काय माहित ते तुला कामगार म्हणून बघतो. कळतंय का थोडं डिफरन्स. एक कामगार म्हणून बघणं आणि एक एम्प्लॉई म्हणून बघणं हा फरक आहे. त्यामुळं आयटी मध्ये लोक मोठी झाली बाकी मोठी झाली नव्हता. सो चालू करायचं तुला कधी वेळ असेल तासभर आणि असं नाही की एका आठवड्यात इंटरव्ह्यू क्रॅक करशील ना तू. अरे वाह मेरा तो बता रहा हाँ? अरे डाल देना भाई बायो फटाफट. शादाब हेल्प करो उसको. शादाब आर यू देयर. यस सर. हेल्प करो डाल देना भाई. तेरे को बायो बायो में क्या होता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे. क्या बोला उसने बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग. हमें पूरा कट मत कर. हाँ अभी बोल दो क्रिएट पेज. Another offer while creating the page. Why? What is the another?
आपका अकाउंट नया है क्या? आपने पेज बनाया है क्या ऑलरेडी? हाँ, टू मेनी पेजेस रिसेंटली। इसका एक्सेस ले लो आपको पहला, ताकि आप एक्सेस लेके, एडमिन एक्सेस लेके आपके अकाउंट में बना सकते हो। हम क्या आपका रोहित सर के फ्रेंड हो क्या आप? ठीक है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने भेज दी। यहाँ से अभी हम पहले आपको हमारा दोस्त बनाएंगे। देखो, पंकज यादव एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग जाएंगे पेज पे, पेजेस के सेटिंग में जाके अभी आपको हम लोग एक्सेस देंगे। तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये पेज क्रिएट नहीं कर पाया क्योंकि इसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। फेसबुक के पॉलिसीज होते हैं बहुत सारे,
अभी आप कैसे होता है, आप जो कुछ भी एक्टिविटी करते हो ना, यदि आपके पेज पर कुछ तो आपने किया जो फेसबुक को पसंद, फेसबुक के पॉलिसी वर्ड कर रहे हैं तो आपको क्रिएट करने नहीं देता है। तो हमने इस चीज में क्या किया है, हमने इसको एक पेज का हम लोग डायरेक्टली एक्सेस दे रहे हैं, बनाया बनाया पेज, ताकि उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सके और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना के ही कैन क्रिएट ऐड अकाउंट अंदर। तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है और यहाँ पे आपको नाम डालना है आपका, यही हो ना। ठीक है, ये एक्सेस देना भी कैसे होता है समझ में आ गया ना, शादाब निकिता, क्लियर राइट। यस। अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इनवाइट आया होगा। दिख रहा है यहाँ पे, रोहित शेलवंत इनवाइटेड यू टू मैनेज डिजिटल मार्केटर। तो ये आपको यहाँ पे जाके आपको रिव्यू इनविटेशन करना है, देखना है उन्होंने क्या क्या आपको दिया है और यहाँ पे नेक्स्ट बोल के एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, हाँ अभी स्विच करो, बन गया अभी आपका पेज। अभी आपको प्रैक्टिकल करना है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। निकिता, शादाब एंड पंकज, थ्री ऑफ यू ऑल हैव टू गेट टुगेदर एंड फिनिश दिस। अब मैं हेल्प करूंगा, अभी जाओ आप, कैसे आपको क्रिएट करना है मेटा बिजनेस सूट, कैसे आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, चलो मैं गाइड करूंगा और आपको क्रिएट करना है। आईटी किसके अलावा आपका ही नाम है। अबे ऐसे में नाम डालता है क्या डिजिटल मार्केटिंग, सिस्टम कैसा लेगा वो नाम। और सिखाया दे रहा है? सुप्रीम डिजिटल मार्केटिंग,
और नाम में हमेशा कैपिटल होता है। कर लो आगे करो। डी कैपिटल। एक काम करो, लिखिए तो आप आपके लिए करो, आप देखो ताकि फटाफट हो जाए। आप देखो ठीक है, आ जाओ पंकज, इधर आगे बैठो, पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। क्या होता है पीछे बैठता आपके ठाकुर जी चले जाता हूँ, ठीक है। हाँ क्रिएट बोल दो। ठीक हो गया। अभी देखो क्या पढ़ो, क्या क्या बोल रहा है वो, व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब क्या आपको ये बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ क्या जोड़ना है। तो ऑब्वियसली हमें पेज जोड़ना है, तो ये क्लिक कर दो, राइट। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी आप क्या बोल रहा है, ऐड पीपल टू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब आप अपने साथ और आपके मैनेजर्स होंगे, उन सबको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उनका यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन होगा, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट बोल रहे हैं। अभी देखो वो आपको क्या बोल रहा है, रिव्यू बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, आपने अभी आपके बिजनेस का ये पेज जोड़ दिया है, ठीक है, ये भी डाल दिया है, ठीक है, अभी इसको कंफर्म कर दीजिए। बिजनेस अकाउंट अलाउड, नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, ठीक है, कंफर्म बोल दीजिए, ठीक है। आपके फेसबुक अकाउंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आप देखो, ये आपने अकाउंट बना दिया, ठीक है, कुछ तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो जाएगी, आपको 3 अगर लोग फॉलो करते हैं, वो आपने कुछ अलग तरीके से या आपके एक्चुअल दोस्त लोग, दोस्ती में होना है जैसे मतलब एक नहीं होगा। एक नहीं है ना, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट, मैंने क्या बोला था, कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे मैनेजर सेटिंग में जाना है, कहाँ पे दिख रहा है सेटिंग लिखा हुआ, बिजनेस सेटिंग। यस। तो एक बार आपका अकाउंट हो गया, आपको जाना है बिजनेस सेटिंग में, वहां पे आप जाने के बाद ही आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ऐड अकाउंट कैसे कि देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइमरी पेज ना दिख रहा है ना, यहाँ पे एडिट करो राइट हैंड साइड में, प्राइमरी पेज, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, देखो ये यहाँ पे यहाँ पे देखो एडिट, प्राइमरी पेज यहाँ पे डालो। अभी क्या था आपका पेज, वो डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल से डालो, पढ़ा गो। DIGITAL, बस 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 बस, वह पेज सपोर्ट देगा, नहीं सपोर्ट देगा, ठीक है, कैंसिल करो। नहीं ये, हाँ ये आपका पेज आना चाहिए इधर, एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, ये अभी कैंसिल कर दो। क्या होता है ना, वो आपका अकाउंट ना कुछ सिस्टमेटिक लगता है, अकाउंट आपका प्रॉपर क्लियर हो, जिसका अकाउंट में प्रॉब्लम है। मेरा अकाउंट आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपका पेज, आपका मेन आपके अकाउंट से आया है, बट फिर भी यहाँ पे डिजिटल नहीं आया, ठीक है, रहने दो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने handling में। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्राइमरी पेज आप ऐड करते हो, ठीक है, हाँ वो साइड छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका बिजनेस का इन्फॉर्मेशन डालना है, आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप जाओ, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट करो, ऐड अकाउंट में जाओ, अकाउंट से अंदर हाँ, अभी देखो इन लोग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है,
देखो जाओ सी डिटेल्स में जाओ ऊपर। ठीक है, we notice unusual activity on business portfolio. We have restricted access to advertising. Any ads connected to this portfolio and current visible. To learn more, please review our advertising policies affecting business aspects. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आपने रिव्यू किया ना रिक्वेस्ट, दिख रहा है राइट साइड कर दो रिव्यू रिक्वेस्ट, तो वो आपको 24 आवर्स में आपका इसका इशू चेक करके आपको रिव्यू बोल देगा, रिक्वेस्ट इशू चेक करके आपको बता देगा इसमें क्या है क्या नहीं है, फिर कर दो ऊपर स्क्रॉल करो चलो। नाही काय होते ना ते कंट्रोल माइनस कर स्क्रीन झूम झाली तर कंट्रोल माइनस कंटिन्यू पे क्लिक करो। आप ऊपर इंडिया सिलेक्ट करो, HI पंकज आपका नंबर बताओ, रोटी भी मांगे आप दो खाने आपने हाँ? रोटी में है नंबर में से पन्ने कर दिए 30 मिनट बाद मोबाइल नंबर बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझे ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं? शादाब क्लियर है? शादाब यस सर। क्लियर है कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? बस सर, अब सर जैसे ये इसमें हुआ है ना अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा होता है कई बार, तो ये क्यों होता है मतलब? बहुत बार अभी तो कुछ किया भी नहीं। आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत बार आपको रिव्यू करना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ एक चीज आपको करनी होती है, आपको आपका जो सेटिंग्स होता है ना, पर्सनल सेटिंग्स जो होती है आपको, अभी देखो ये अगर जो आप पंकज यादव में आ गए ना, मैं आपको सब आज बता दूंगा क्या करना होता है। आपको आपका आईडी वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अभी देखो अभी आप पंकज यादव में आ गए, जो कोई अकाउंट से आप पेज बनाने वाले हो ना, या आप एडमिन, तो आपको करना है उसकी सेटिंग में जाना है, और आपका जो फेसबुक का सेटिंग होता है ना पर्सनल, उसके आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको मेटा अकाउंट सेंटर सबको, यहाँ पे आप सी मोर इन अकाउंट सेंटर, आजकल ये इधर ही आता है। आपको पासवर्ड भी चेंज करना है तो यही खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक मिनट रुक जाओ, योर इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है आईडी कंफर्मेशन, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करके रनिंग एड अबाउट सोशल इश्यूज इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, और आपको गेट स्टार्टेड बोल देना है। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है। ये आपका पासवर्ड, क्या पासवर्ड है आपका, डाल दो। और ये ना, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या जब कभी आप किसी भी एजेंसी का ऐड चलाने वाले हो ना, अभी क्या डाल दो, चलो नंबर एक कोई, वो पन्ने से जो खबर इसमें पड़ा था तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर देना है, सिंपल। ठीक है, आप आधार या पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करके आपका आईडी वेरीफाई कर सकते हो,
आपका अगर आईडी वेरीफाई होगा तो आपके एड अकाउंट्स मोस्टली ब्लॉक में, आपको जो पेज बनाने के लिए परमिशन नहीं देना है ना, वो भी आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ ये क्यों करता है, क्योंकि फेसबुक पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फेक अकाउंट्स का। फेक अकाउंट बना के फेक न्यूज गलत चीजें का वीडियो डालते हैं, तो इसलिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट करता है। इसलिए आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है। वो कैसे करना है, आपका खुद का पर्सनल अकाउंट आपके पेज की सेटिंग में नहीं है वो, तो आपके पर्सनल अकाउंट के सेटिंग में जाके आपको आपका आईडी वेरीफाई करना है। व्हेन इफ देन इफ यू कम टू दिस, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप ये सीखोगे, एंड देन यू हैव टू क्रिएट एन ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट भी क्रिएट करना कितना सिंपल है मैंने बताया। जैसे आपने ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपको क्या करना है, आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट में जाने के लिए आपको ना मेटा बिजनेस सूट भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेटा बिजनेस सूट से आप जा सकते हो, ठीक है, बट डायरेक्टली देयर इज अ वे। डायरेक्टली तरीका क्या है, दिखाऊंगा मैं आपको। दोनों तरीके दिखाऊंगा। अगर देखो आप मेटा बिजनेस सूट में हो और यहाँ पे आप लेट्स से किसी पेज पे आते हो, ठीक है, ठीक है, अभी मैं आ गया किसी पेज के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्स, ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट ऐड बोल दिया ना, लोड हो रहा है, एक मिनट। समझ रहे हो अभी प्रैक्टिकल क्यों करने की जरूरत है निकिता? खूप गोष्टी कळतात, खूप गोष्टी आपल्याला कळतात की आपल्याला येतच नाहीत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड्स। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके ऐड को क्रिएट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, गेट मोर कॉल्स। अगर आपको ज्यादा कॉल चाहिए, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, बूस्ट फेसबुक कंटेंट, गेट मोर मैसेजेस, प्रमोट योर पेज। यहाँ पे क्या, गेट मोर लीड्स। अभी आपको बोलता हूँ डिफरेंस क्या है। ये ऑटोमेटेड आर्ट मतलब क्या होता है, वो सब अपने आप कर लेते हैं, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हम लोग डिजिटल मार्केटर्स यूज नहीं करते। ये उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटर्स नहीं है, जो बिजनेस ओनर है, उनको अपने खुद खुद से अपना कुछ करना है, तो उनके लिए उन्होंने क्रिएट करके दिया। अभी ये कॉलिंग का जो ऑप्शन है ना, ये आपको ट्रैफिक ऐड में मिल जाएगा, ट्रैफिक कैंपेन में। ये भी ट्रैफिक कैंपेन में मिल जाएगा, सेम चीज, ठीक है। बूस्ट फेसबुक कंटेंट, ये आपको एंगेजमेंट कैंपेन में मिलेगा। गेट मोर मैसेजेस, ठीक है, ये भी आपको ट्रैफिक कैंपेन में मिल जाएगा, ट्रैफिक कैंपेन में ही है, ठीक है, मैसेजेस का। प्रमोट योर पेज का भी, ठीक है, कैंपेन होता है। और ये लीड्स का भी, तो उधर तो अलग सेक्शन है लीड्स के लिए, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन, यस और नो बोल देना है, ठीक है। डू यू हैव अ वेबसाइट, हाँ हमारे पास वेबसाइट है। डू यू वांट डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, हाँ या ना बोल देना। डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट, हाँ या ना बोल देना, ठीक है। डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट, डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट टू यू। ये आपको ऑटोमेटिक ऐड में क्या होता है, या आप बिजनेस ओनर हो तो आपको ये खुद क्रिएट करने देता है, समझ रहे हो। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से वो अपना ऐड ऑटोमेटिकली बना लेगा। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच एज मार्केटर्स, यस। नेक्स्ट, तो आप अपन ने, हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, दे कॉल मी, ठीक है। तो आपको देखो ये सब सवाल पूछेगा, आपका ऑडियंस का लोकेशन क्या है, तो ये एक एक चीज करके अभी लेट्स से मैं बोलूंगा इंडिया में लोकेशन है,
नेक्स्ट बोल देगा। व्हाट आर सम टॉपिक्स दैट योर ऑडियंस माइट लाइक। ठीक है, लेट्स से कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड यानी आपको ऐड के लिए आपका फोटो डालना है, किस चीज की आपको ऐड डालनी है, फोटो या वीडियो। ठीक है, ये आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपकी सेटिंग्स। ठीक है, ये आपका फोन नंबर आप यहाँ पे डालोगे क्योंकि आपने कॉलिंग सिलेक्ट किया था ना। अच्छा, इंडिया, ये बस आपको मैं दिखा रहा हूँ, पर हम लोग सीखने ये नहीं वाले हैं प्रैक्टिकली, वी आर गोना लर्न द प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, बट आपको ये जानकारी, अभी आप नंबर डाल दोगे आपका इंडियन जो कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका ऐड का वर्जन है, ये आपका पूरा सेटिंग है और खत्म। ये आप सब चीजें डाल दोगे, पब्लिश बोल जाए तो आपका ऐड हो जाएगा क्रिएट ऑटोमेटिकली। देखो इसने बजट भी सिलेक्ट किया, सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया उसने। ठीक है, ये क्या था आपका ऑटोमेटेड एड्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गेट मोर पेज लाइक्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन है, गेट मोर पेज लाइक, ग्रो कस्टमर बेस। ठीक है, ये आपका सेल्स के लिए, ये आपके पेज लाइक के लिए, गेट मोर मैसेजेस। ठीक है, वेबसाइट विजिटर, ट्रैफिक, कॉलिंग ट्रैफिक, और ये ऑटोमेटिक। ठीक है, क्रिएटिव, डिस्क्रिप्शन, बस वो अपने आप सारी ऐड लगा देता है। ठीक है, बट हम लोग क्या सीखेंगे, ऑटोमेटिक ऐड हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोमेटिक एड्स। शायद आप क्लियर है कि ये जो एड्स होता है वो क्या होता है। यस सर। बट मेटा बिजनेस सूट के अंदर अगर आप ऑल टूल्स में जाओगे ना, ऑल टूल्स में आपको एक चीज मिलेगा, एड मैनेजर। यहाँ पे आप आओगे ना एड मैनेजर में, तो यहाँ पे आपको आपका एड मैनेजर का बड़ा डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, जो मेन डैशबोर्ड पे हम लोग ने कल भी देखा था और हम लोग आज भी देख रहे हैं। ये डैशबोर्ड पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एड्स क्रिएट करते हैं। ये एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं हमने देख लिया। प्रैक्टिकली हाउ टू ओपन अ फेसबुक एड अकाउंट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू ओपन अ फेसबुक एड्स अकाउंट। अब ये घर पे जाके प्रैक्टिकल हो सकता है हर किसी से। पहले जाके अपना फेसबुक अकाउंट ठीक करो, आपका आईडी वेरिफिकेशन करो। ठीक है, एक पेज बनाओ, पेज बनाने के बाद वहां पे आप आपका कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है, और फिर मेटा बिजनेस सूट में जाके आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके अंदर आप एड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सबको ये? यस और नो? ठीक है, सो लेट्स से वी हैव क्लियर्ड दिस। भी यहाँ पे आपको जाना है कैंपेन लेवल पे, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन बोल सकते हो। वे कैंपेन लेवल पे जाएंगे और अब एक हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग एक एक एड टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये रिपोर्टिंग ये आप आगे देखोगे ऐड बनाने के बाद, ऑडियंस भी आप आगे देखोगे एक बार आपने ऐड बनाना सीख लिया उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होता है, ऐड अकाउंट सेटिंग। अब ऐड अकाउंट सेटिंग में क्या होता है, इसमें आप जब कभी आप ऐड अकाउंट बनाते हो, निकिता, शादाब, आपको इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी होती है। ठीक है, तो आप जब ऐड अकाउंट बनाओगे ना, उसके अंदर आपको कंट्री और टाइम जोन डालना पड़ता है और आपका करेंसी डालना पड़ता है। करेंसी हमारा क्या है, इंडियन रुपीज। ठीक है, बट अभी देखो ये आपका बिजनेस पेमेंट्स। ठीक है, और अगर आपको डीएक्टिवेट करना है ऐड अकाउंट, यहाँ से कर सकते हो। ओपन पेमेंट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड अकाउंट कॉन्टैक्ट, या आप आपका मेल आई डाल सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है डिफॉल्ट बेनिफिशियरी एंड पेयर फॉर ईयू एड्स। ये
यूरोपियन यूनियन के लिए अपने लिए नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है ऐड अकाउंट रूल्स, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो रूल्स। ठीक है, रोहित शिलवंत और किसी का ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। ये एडवांटेज प्लस शॉपिंग हो गया आपका। ओपन पेमेंट सेटिंग्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड रन करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ऐड फंड्स क्लिक करके वी ऐड मनी इन दिस। ठीक है, 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000। ठीक है, ऐड फंड करना बहुत सिंपल है। आप यूपीआई से भी, गूगल पे आया नहीं पर फेसबुक पे आ गया, आप यूपीआई से डायरेक्टली आप आपका यूपीआई डाल दो और 2 मिनट के अंदर पैसे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेसबुक का पैसे ऐड होने का, रीपेइंग फंड्स। ये आपका यहाँ पे देखो अभी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे बिजनेस नाम, ये करेंसी, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट ऐड करते हो। ठीक है, आपको अगर एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेव करके रखना है, आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, देखो क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूपीआई आपको सेव करना है, तो आप सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड करके यहाँ पे सेव कर सकते हो, यूपीआई बोल सकते हो। तो ये सब चीजें तो बहुत क्लियर होती है। यहाँ पे आपको कितने पैसे ऐड करने हैं ये आपको क्लिक करना है, 1,000, 2,000, 10,000, ये आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका यूपीआई डालोगे तो आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ऐड पेमेंट्स। ठीक है, और ऑल टूल्स में आपका ये एड्स मैनेजर है, ये बिजनेस मैनेजर के सेटिंग्स है, ये ऐड अकाउंट के सेटिंग सेम होते हैं। ठीक है, ये इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, ऑडियंसेस क्या होता है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, सर यस। में ऐसा हो सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कस्टमर का डेटा हो पुराना कोई, एक एक्सेल शीट के अंदर लाइक नंबर वगैरह, किसी के डेटा मिलता है ना, कहीं भी डेटा परचेज करते हैं, कहीं कहीं कोई लोग डेटा परचेज करते हैं, तो उस डेटा को अपलोड करके उस नंबर के अकॉर्डिंग हम उनको पर एड्स रन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं आप, दिखाऊंगा मैं सब आपको। आप तो, स्टार्ट करके उनको आप ऐड दिखा सकते हैं। तो क्लियर है सबको?